नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। विश्व कप 2019 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यहां पर सभी टीमें अपनी बेहतर से बेहतर तैयारियों में जुटी हुई हैं। कोई नए खिलाड़ियों को मौका दे रहा है तो कोई पुराने खिलाड़ियों को दे रहा है और कई तरह से अब टीमों को बिल्ड किया जा रहा है। बात अगर भारतीय टीम की जाए तो भारतीय टीम 24 फरवरी से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 टी20 और 5 वनडे मैचों की सीरीज खेलेगी। बता दें आपको एक बार फिर कि विश्व कप से पहले भारत के पास ये आखिरी मौका है अपने खिलाड़ियों को परखने का, अपनी तैयारियों को परखने का, क्योंकि इसके बाद सीधा 23 मार्च से आईपीएल शुरू होने की बात कही जा रही है और फिर आईपीएल के बाद सीधा भारत वर्ल्ड कप में खेलता हुआ नजर आएगा। वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट खेलने हैं, कई टीमों के साथ खेलना है। ऐसे में भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों को परख कर उन्हें बेहतर तैयारियों के साथ आगे भेजना चाहती है। नंबर 4 और नंबर 6 की गुत्थी क्या सुलझ पाएगी, ये इस पर भी सवालिया निशान लगे हुए हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो टीम मैनेजमेंट ये कह रही है कि नहीं, नंबर 4 और नंबर 6 हमारे लिए परफेक्ट हो गए हैं। लेकिन अभी भी जो सच्चाई है वो ये है कि भारत नंबर 4 और नंबर 6 अभी पूरी तरह से सॉर्ट नहीं कर पाया है। तभी शायद रवि शास्त्री को ये कहने की जरूरत पड़ गई कि वर्ल्ड कप में जरूरत पड़ी तो विराट को हम नंबर 4 पर भेजेंगे और नंबर 6 पर अभी तक हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये है कि क्या केदार जाधव नंबर 6 के विकल्प के लिए सही है, या फिर क्या ऋषभ पंत को भारत नंबर 6 पर खिलाएगा या फिर नंबर 4 पर खिलाएगा। ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि अगर आप ऋषभ पंत को लेके गए हैं तो फिर आपको उनको स्क्वाड में भी शामिल करना होगा। क्या वो स्क्वाड में शामिल होंगे, किस तरह से भारतीय टीम खेलेगी, किस तरह से भारतीय टीम अपना मजबूत पक्ष दिखाएगी, क्योंकि भारत का की जो सबसे कमजोर कड़ी निकल कर जो सामने आई है पिछले 16-18 महीनों में, वो भारत का मिडिल ऑर्डर है। और मिडिल ऑर्डर अगर भारत का सही नहीं रहा तो फिर भारतीय टीम को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज हम राइडू को ब्लेम नहीं करेंगे, आज हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन आज बात हम वो करेंगे जो शायद भारतीय टीम के हित में होगी। वर्ल्ड कप में भारत अब तक जिस तरह से खेलता आया है, अगर आप पिछले 15 साल में टीम इंडिया की क्रिकेट देखें तो भारत का मिडिल ऑर्डर, भारत का ओपनिंग क्रम सबसे मजबूत रहा है। अगर ओपनिंग जोड़ी नहीं भी चली है, वीरेंद्र सहवाग भी खेले हैं इन 15-20 सालों में पिछले, तो जब नहीं चली है ओपनिंग जोड़ी तो मिडिल ऑर्डर ने आकर वो काम किया है, मिडिल ऑर्डर ने आकर मैचेस जिताए हैं, क्योंकि आपके पास मिडिल ऑर्डर में ऐसे बल्लेबाज थे। लेकिन अब क्या है, अब आपके ओपनर्स रन बना रहे हैं, लेकिन अगर आपके ओपनर्स आउट होते हैं तो फिर आपका मिडिल ऑर्डर रन्स नहीं बना पा रहा है। अगर आप देखें तो पिछले 3 सालों में भारतीय टीम 10 बल्लेबाजों को नंबर 4 पर टेस्ट कर चुकी है और 9 बल्लेबाजों को नंबर 6 पर टेस्ट कर चुकी है, यानी कि नंबर 4 और नंबर 6 भारत का अभी भी तय नहीं है। एक विश्व कप से दूसरे विश्व कप तक भारतीय टीम क्या या दुनिया की कोई भी टीम जब सफर करती है तो अपने बेहतर खिलाड़ियों को टीम में लेकर आती है, खिलाड़ियों को परखती है और फिर वर्ल्ड कप 2019 के बारे में वो जाती है। विश्व कप 2019 का विजन लेकर चलने वाली भारतीय टीम वर्ल्ड कप में उतर तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विराट के भी मन में ये सवाल होगा कि क्या जो मैं टीम खिला रहा हूँ ये टीम विश्व चैंपियन बनने का दम रखती है, क्योंकि वर्ल्ड चैंपियन हम आप कहीं से भी उठा लीजिए, वर्ल्ड चैंपियन वही टीम बनती है जिसके सारे खिलाड़ी चैंपियन खिलाड़ी होते हैं। आप देखें, आप भारत के पास मैच विनर्स की कमी नहीं है। मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, भुवनेश्वर कुमार है, दोनों आपके रिस्ट स्पिनर्स। तो आपकी ये 5 गेंदबाजों की टीम तो वैसे ही तैयार है। प्लस अगर आप बल्लेबाजों पर देखें तो रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, शिखर धवन कुछ हद तक, यानी कि ये 4 आपके ऐसे प्लेयर हैं जो अपने दम पर कहीं पर भी मैच पलट सकते हैं, कहीं पर भी मैच जिता सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जब आप बाकी खिलाड़ियों को देखते हैं तो बाकी खिलाड़ियों का शायद वैसा प्रदर्शन नहीं रहता जिस तरह के प्रदर्शन की हम उम्मीद करते हैं। ऐसे में भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, भारत के लिए क्या जरूरी है, ये भी सोचने की बात है, क्योंकि अगर भारतीय टीम यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन नहीं करेगी तो फिर शायद भारत को वर्ल्ड कप में हार का मुंह भी देखना पड़ सकता है, क्योंकि आपका एक आध खराब दिन अगर आ गया और वो हो सकता है सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, तो उससे पहले आपको अपनी वो प्लेइंग 11 खिलानी है जो प्लेइंग 11 भारत सोच रहा है। एज ऑफ नाउ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपका रोहित और शिखर ओपन करेंगे, 3 नंबर पर विराट कोहली, 4 नंबर पर अंबती रायडू एज ऑफ नाउ। वैसे अंबती रायडू की 4 पर जगह बनती नहीं है, क्यों ये है टीम में, ये तो हम तो इस पर भी सवाल उठाते हैं। 5 नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी, 6 नंबर पर केदार जाधव जो आकर थोड़ा सा तेज रन्स कर सकते हैं, या फिर अगर 6 नंबर कोई खेलेगा तो वो ऋषभ पंत होंगे अगले बल्लेबाज। 7 नंबर आपके पास हार्दिक पांड्या है, 8 नंबर हो सकता है कि चहल या कुलदीप में से कोई एक, 9 नंबर चहल कुलदीप में से कोई एक, 10 और 11 आपके शमी, बुमराह और भुवनेश्वर में से कोई 2। यानी कि भारत का एज ऑफ नाउ अगर आप देखें चैंपियन टीम के प्रदर्शन के हिसाब से तो आपके पास ये 11 खिलाड़ी हैं जो आपको वर्ल्ड कप में आपका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। लेकिन ये भारतीय टीम क्या
विश्व कप जीतने का जो जज्बा लेकर जा रही है, क्या ये नंबर 4 और नंबर 6 की गुत्थी को सुलझा के जा पाएगी? क्योंकि अगर नंबर 4 नंबर 6 ठीक नहीं होंगे भारत के, तो फिर भारत को दिक्कत होगी। आप भारत में रन्स बनवा देंगे, भारत में आप मैचेस जीत जाएंगे, लेकिन आपको अभी भी नंबर 4 और नंबर 6 का विकल्प ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि दिनेश कार्तिक को सिर्फ बाहर निकालना सॉल्यूशन नहीं है। क्यों आपने ऋषभ पंत को अभी तक ग्रूम नहीं किया? ऋषभ पंत को अगर आपने रखा है, उन पर आप भरोसा जता रहे, तो ऋषभ पंत को आपको मैचेस देने पड़ेंगे। ऋषभ पंत मैचेस देंगे आप, तो आप देखिए कई बार क्या होता है, जब आप तैयारियां करते हैं तो आपको बैटिंग ऑर्डर को परख लेना चाहिए। अब ये क्या है कि फटाफट जहां पर मैच खत्म भी होने वाला है, वहां भी नंबर 3 पर आप विराट को ही भेज रहे हैं, तो ये थोड़ा सा चूक तो भारतीय टीम से भी हुई है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भारतीय टीम अच्छी बिल्ट नहीं हुई है, भारतीय टीम अच्छी बिल्ट हुई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं चूक के चांसेस हैं। आपका नंबर 4 नंबर 6 पूरी दुनिया दुनिया की टीमों को पता है कि भारत को अगर आपको हराना है, आप उनके जो ओपनर से आप उनको आउट कर दीजिए, विराट कोहली को आउट कर दीजिए, फिर सारी की सारी टीम ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। क्योंकि देखिए, टू बी ऑनेस्ट, आप देखें महेंद्र सिंह धोनी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, उन्होंने रन्स भी किए हैं, लेकिन ऑनेस्टली अगर आप देखें तो अगर आपको 20-30 गेंदों में 60-70 रन चाहिए, तो वो धोनी अब नहीं कर पाएंगे। वो उस तरह के धोनी नहीं, वो आपकी गेम को चला सकते हैं, आपके गेम को एंड कर सकते हैं। डाउन दी ऑर्डर क्या भारत के पास ऐसा पिच हिटर है? ऋषभ पंत को साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत को एज अ पिंच हिटर के रूप में भारतीय टीम इस्तेमाल कर सकती है। अब पिंच हिटर के रूप में भारतीय टीम कहाँ इस्तेमाल करेगी, भारतीय टीम को डिसाइड करना है। हार्दिक पांड्या विजय शंकर में कौन सी चॉइस सही होगी, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि विजय शंकर ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, भारत के पास 2 अब ऑलराउंड ऑप्शन हो चुके हैं, और 2 ऑलराउंडर्स के साथ भारतीय टीम जा सकती है। और जरूरत पड़ी तो विजय शंकर को आप एज अ बैट्समैन भी टीम में खिला सकते हैं। यानी कि अब भारतीय टीम के पास विकल्प खुल चुके हैं। लेकिन रविंद्र जडेजा शायद होते तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा डिपेंडेंट हो सकते थे। अच्छी फील्डिंग भी करते हैं, अच्छी बैटिंग भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारतीय टीम को भी अब अपनी टीम को बिल्ड करना आना चाहिए। वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी भारत के लिए बेहतर होंगे, कौन से खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करके आगे जाएंगे, ये भी डिसाइड करना बड़ा जरूरी है। चयनकर्ताओं ने पिक तो किया है और खिलाड़ियों को मौका भी दिया, लेकिन चयनकर्ताओं ने अपनी सोच को बांध दिया है, ये तो हम भी मानते हैं। अब उनको लगता है कि नहीं भाई, राइडू ही नंबर 4 पर 1 साल से खेल रहे हैं, तो वही खेलेंगे, वही उन्हीं को हम खिलाएंगे। लेकिन राइडू का प्रदर्शन कैसा रहा है ये भी आप देखिए। अब तक अंबती राइडू मैचेस वो जिताकर आए हैं जो महेंद्र सिंह धोनी ने जिसमें रन कर दिए, जिसमें विराट कोहली ने रन कर दिए, जिसमें रोहित शर्मा ने रन कर दिए। अपने दम पर राइडू ने सिर्फ 1 नॉक खेली है, वो भी वेलिंगटन वनडे में, वो 90 रन। लेकिन उसमें भी अगर आप देखें तो विजय शंकर के भी 45 है, वहां पर 18 पर 4 से जब आपको 100 पार कराना था, तो वो विजय शंकर ने वो काम किया था, और विजय शंकर ने वो पार्टनरशिप दी थी। बोल्डली रन्स वो ही बना रहे थे, तब जाके राइडू से प्रेशर हटा था और फिर राइडू ने रन्स बनाने शुरू किए। तो एक भारत के जहन में भी ये चीज होगी कि भाई अगर आप इंस्टेंट कोलैप्स से उभरते भी हैं, तो फिर आप 250 तक ही पहुंच पाते हैं। आप क्यों 300 350 नहीं पहुंच रहे? क्योंकि आपके खिलाड़ी स्लो खेलते हैं, आपके खिलाड़ी मैच की सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते। इंग्लैंड में क्या होगा, इंग्लैंड में विकेट होगी बाटा, आप जब वहां पर रन्स करेंगे, आप वहां की साइड बाउंड्रीज थोड़ी छोटी मिल सकती हैं आपको, लेकिन स्क्वायर बाउंड्रीज आपको बहुत ज्यादा रन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या भारत इसके लिए रेडी है? क्योंकि यहाँ पर साइड बाउंड्रीज में अगर आप देखें, स्क्वायर वी में अगर खिलाड़ी हैं तो वी में बहुत रेयर खिलाड़ी खेलते हैं। विराट कोहली एक क्लास है, वो कहीं पर भी खेलते हैं, रोहित शर्मा एक क्लास है, वो कहीं पर भी खेल सकते हैं। लेकिन राइडू और बाकी खिलाड़ियों को अब ये सीखना पड़ेगा कि आपको गेम को कैसे चलाना है, गेम को कहाँ लेकर जाना है और किस तरह से खिलाना है। क्योंकि आपने कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको इग्नोर किया है। यहाँ पर सुरेश रैना इग्नोर हुए हैं, युवराज सिंह इग्नोर हुए हैं, दिनेश कार्तिक इग्नोर हुए हैं, श्रेयस अय्यर इग्नोर हुए हैं, मनीष पांडे इग्नोर हुए हैं। और ये खिलाड़ी क्यों नहीं है टीम में? जस्ट बिकॉज कि भाई चयनकर्ताओं को अपने हिसाब से टीम बिल्ड करनी है, उनको लगता है कि नहीं भाई यही मेरे खिलाड़ी हैं और यही हमें जो है वर्ल्ड कप जिता कर देंगे। वर्ल्ड कप शायद आप जीत भी जाओ, लेकिन आपके पास चैंपियन खिलाड़ी तो ये नहीं है। देखिए, चैंपियन खिलाड़ी वो होता है जो मुश्किल सिचुएशन में भी आकर 100-150 रन बनाए। ये 30-40 वाले खिलाड़ी अगर आप रखेंगे टीम में, तो जाहिर सी बात है कि भारतीय टीम को जो है वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारतीय टीम वो दम रखती है, क्या भारतीय टीम में वो पैनापन है कि भारतीय टीम दुनिया की हर टीम को मार सकती है। वहां पर जाकर आपको 9 लीग मैचेस खेलने, उसके बाद आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और फिर सेमीफाइनल से आप फाइनल में पहुंचेंगे। एक आधा दिन भी अगर आपका खराब निकल गया और आपका इंस्टेंट कोलैप्स हो गया, तो फिर आप देख लीजिएगा कि फिर भारत की क्या हालत होगी। वहां के लिए भारतीय टीम ने कोई तैयारी नहीं की है, साफ तौर पर हम कह रहे हैं। तो ये तैयारी कौन कराएगा, ये तैयारी करने के लिए कौन बोलेगा? रवि शास्त्री वो अपनी ऐट में है, विराट कोहली उनके हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। अब शायद टीम को भी अंदर से पता है कि नहीं यार हमारी ये कमजोरी है, तो अब हम कमजोर पक्ष लेकर तो जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारत का कमजोर पक्ष है उसका मिडिल ऑर्डर, और अगर मिडिल ऑर्डर को नहीं सही किया गया
आप देखिएगा वर्ल्ड कप में एक आधा मैच ऐसा फंसेगा जहां पर भारत हारेगा, और फिर शायद इनको रियलाइज होगा, फिर जब लोगों के घर पे शीशे फूटने शुरू होते हैं, लोग जिस तरह की बात करते हैं, फिर ये चीज़ें जो है सामने आती हैं। लेकिन अब थोड़ा सा टीम को बिल्ड करने की ज़रूरत है। शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद भारतीय टीम बेहतर क्रिकेट खेले। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाज़त और हमें बताएं कि क्या वर्ल्ड कप की भारत की ये टीम सही हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया वाली टीम, या फिर इसमें भी कुछ बदलाव की गुंजाइश है। और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।